Jai Jinendra all of you and welcome to the 53rd class of CA Inter Auditing and Assurance on our YouTube channel named CA Lavish Purvi. Subscribe the channel if not yet done and press the bell icon so as to receive the notifications of our new videos. So continuing with chapter number 5, fraud and responsibilities of the auditor in this regard. लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि ऐसे 240 या फिर फ्रॉड का कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उन लाइंस को जो हमने मार्क करी थी उनको लिखकर अपने मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है पेज नंबर 5.13 से फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स एंड पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। ऐसे 240 फर्दर एक्सप्लेन्स बाय वे ऑफ एग्जांपल्स सर्टेन रिस्क फैक्टर्स and circumstances relating to possibility of fraud as may be considered by the auditor which are dealt in the following paragraphs. fraud risk factors क्या होते हैं वो अपन लोग मतलब समझते हैं। fraud risk factors may be defined as events or conditions that indicate an incentive or pressure to commit fraud or provide an opportunity to commit fraud। ठीक है, यहाँ पर रेशनलाइजेशन वाला पॉइंट नहीं आ रहा है, सिर्फ इंसेंटिव और प्रेशर वाला पॉइंट आ रहा है और अपॉर्चुनिटी वाली बातें हो रही है। ये सब क्या कहलाते हैं? फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि डिटेल में रेशनलाइजेशन वाला भी अभी नीचे आ जाएगा पॉइंट। एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स के? द फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाइड हियर आर एग्जांपल्स ऑफ सच फैक्टर्स दैट मे बी फेस्ड बाय ऑडिटर्स इन अ ब्रॉड रेंज ऑफ सिचुएशंस। सेपरेटली प्रेजेंटेड आर एग्जांपल्स रिलेटिंग टू द टू टाइप ऑफ फ्रॉड रेलेवेंट टू द ऑडिटर्स कंसिडरेशंस, दैट इज फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। ये अपन लोग अपने फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो के अंदर डिटेल में कवर कर चुके हैं। For each these type of fraud, the risk factors are further classified based on the three conditions generally present when material misstatements due to fraud occur। ये भी अपन ने तीनों का डेफिनेशन तीनों की देख रखी है। इंसेंटिव या प्रेशर क्या होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं, एटीट्यूड्स या रेशनलाइजेशंस क्या होते हैं। तो अपन लोग फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को दो तरीके से बांट सकते हैं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। अब इन दोनों को भी अपन लोग और फर्दर तीन पार्ट्स में बांट सकते हैं, इंसेंटिव, अपॉर्चुनिटीज़ एंड एटीट्यूड्स या फिर रेशनलाइजेशंस। Although the risk factors cover a broad range of situations, they are only examples and accordingly the auditor may identify additional or different risk factors। ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं। ऑडिटर को ऑडिट करते टाइम कुछ और एडिशनल या फिर डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स भी मिल सकते हैं। नॉट ऑल ऑफ दीज एग्जाम्पल्स आर रेलेवेंट इन ऑल सर्कमस्टांसेस। ये कुछ ऐसे भी डिपेंड हो सकता है कि कुछ एंटिटीज़ के लिए ही कुछ हों और या फिर कुछ साइज़ मतलब स्मॉल साइज़ है उनके लिए एप्लीकेबल हो, या फिर लार्ज साइज़ है उनके लिए एप्लीकेबल हो, या फिर जिनका ओनरशिप स्ट्रक्चर डेट ओरिएंटेड हो उन्हीं के लिए हो, या फिर इक्विटी ओरिएंटेड हो उन्हीं के लिए हो। ऑल्सो द ऑर्डर ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ रिस्क फैक्टर्स प्रोवाइडेड इज नॉट इंटेंडेड टू रिफ्लेक्ट देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस और फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस। जिस तरीके से इन्होंने इनको नंबरिंग दे रखी है उससे उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर रेलेवेंस अकरेंस मालूम नहीं पड़ सकती, या फिर उनकी ऐसे नहीं बोल सकती कि फर्स्ट वाला पॉइंट है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो अपन लोग फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से स्टार्ट करते हैं। रिस्क फैक्टर्स रिलेटिंग टू मिस स्टेटमेंट्स अराइजिंग फ्रॉम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये आपके अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ रिस्क फैक्टर्स रिलेटिंग टू मिस स्टेटमेंट्स अराइजिंग फ्रॉम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सबसे पहला आ रहा है इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी इज थ्रेटन्ड बाय इकोनॉमिक, इंडस्ट्री और अदर और एंटिटी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ सच एज और एज इंडिकेटेड बाय। तो ये एग्जांपल्स हैं वो इकोनॉमिक, इंडस्ट्री या फिर एंटिटी ऑपरेटिंग कंडीशंस की जो कि इंसेंटिव और प्रेशर्स एंटिटी के मैनेजमेंट को या फिर पर्सनल को प्रोवाइड करते हैं। हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन है मार्केट में, या फिर मार्केट सैचुरेशन है, अकम्पनीड बाय डिक्लाइनिंग मार्जिन्स। तो अकम्पनीड बाय डिक्लाइनिंग मार्जिन्स, तो ये भी इंसेंटिव या प्रेशर की तरफ मैनेजमेंट के ऊपर फॉल कर सकते हैं टू कमिट फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हाई वल्नरेबिलिटी टू रैपिड चेंजेस, हमारा इंडस्ट्री में मतलब हमारी आईटी फॉर एग्जांपल आईटी इंडस्ट्री है, वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल मतलब चेंजेस रेगुलरली आते रहते हैं, तो ये वो वाला पॉइंट हमारे लिए प्रेशर बन सकता है। सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन कस्टमर डिमांड एंड इंक्रीजिंग बिजनेस फेलियर्स इन ईदर द इंडस्ट्री और ओवरऑल इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल इन दिस कोविड-19 सिचुएशन ओवरऑल इकोनॉमी इज फॉलिंग डाउन, तो ये सिग्निफिकेंट डिक्लाइंस इन द कस्टमर डिमांड हो सकता है हमारी एंटिटी के लिए। तो यहाँ पे भी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को हम लोग रेस्क्यू कर सकते हैं। ऑपरेटिंग लॉसेज मेकिंग द थ्रेट ऑफ बैंक्रप्सी, फोरक्लोजर और हॉस्टाइल टेक ओवर इमिनेंट। अब हमारे अगर एंटिटी के अंदर ऑपरेटिंग लॉसेज आ रहे हैं तो भी हम लोग फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दिखाकर हमारे प्रॉफिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं उन लॉसेज को। तो ये एक तरीके से इंसेंटिव या प्रेशर ही हो चुका है। रिकरिंग नेगेटिव कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस और या फिर न्यू अकाउंटिंग स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ये तो अभी अपने हुए इंसेंटिव या प्रेशर के पॉइंट्स। ये आप लोग रीड करने पे आपको समझ तो आ जाएंगे लेकिन याद नहीं रह पाएंगे, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि आप लोग इन पॉइंट्स को लिख लीजिएगा ताकि आप लोगों को ये याद रहें। अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं?
The nature of the industry or the entity's operations provides opportunities to engage in fraudulent financial reporting that can arise from the following. First point, significant related party transactions not in the ordinary course of business or with related entities not audited or audited by another firm. तो ये एक opportunity के तहत डील कर सकता है in regularizing a fraud which can be occurred through fraudulent financial reporting. A strong financial presence or ability to dominate a certain industry sector that allows the entity to dictate terms or conditions to suppliers or customers that may result in inappropriate or non-arm length transactions. Strong financial presence मतलब for example RIL का मुकेश अंबानी आपसे कुछ आके बोल रहा है कि आप हमारे साथ कुछ डीलिंग करो, तो आप कोई सा भी रेट वो आपको दे आप डील करना चाहोगे, क्योंकि अगर आपके एंटिटी के साथ उसकी डीलिंग का नाम जुड़ जाएगा तो आपके खुद की फर्म का नेम भी बढ़ जाएगा. तो ऐसे करके मुकेश अंबानी ने क्या कर दिया, मुकेश अंबानी जी ने फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर ली नॉन आर्म लेंथ पर ट्रांजेक्शंस करके. Assets, liabilities, revenues or expenses based on significant estimates that involve subjective judgments or uncertainties that are difficult to corroborate. ठीक है, तो ये भी अपॉर्चुनिटी का रोल कर गया. सिग्निफिकेंट अनयूजुअल और हाईली कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस स्पेशली दोज क्लोज टू पीरियड एंड दैट पोज डिफिकल्ट सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्वेश्चंस. ओके, ये भी अपॉर्चुनिटी की तरह डील हो सकता है हमारे लिए. अब सिग्निफिकेंट बैंक अकाउंट्स और सब्सिडरी और ब्रांच ऑपरेशंस इन टैक्स हेवन jurisdictions for which there appears to be no clear बिजनेस जस्टिफिकेशन. टैक्स हेवन जुरिस्डिक्शंस में हमारे बैंक अकाउंट्स हैं या फिर हमारी कोई सब्सिडरी है जहाँ पर टैक्स हेवन मतलब जहाँ पर टैक्स नहीं लगता है या फिर टैक्स की रेट्स कम लगती हैं. ठीक है, तो वहाँ पर हमारे को एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करके कि हम लोग हमारा ज़्यादातर पैसा वहाँ पर भेज दें, उधर की तरफ उन कंट्रीज़ में या फिर उन बैंक अकाउंट्स के अंदर रूट कर दें. अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का लास्ट पॉइंट, एटीट्यूड्स या रेशनलाइजेशंस. कम्युनिकेशंस, इंप्लीमेंटेशन, सपोर्ट और एनफोर्समेंट ऑफ द एंटिटीज वैल्यूज और एथिकल स्टैंडर्ड्स बाय मैनेजमेंट और द कम्युनिकेशन ऑफ इनअप्रोप्रिएट वैल्यूज और एथिकल स्टैंडर्ड्स दैट आर नॉट इफेक्टिव. तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, नोन हिस्ट्री ऑफ वायलेशंस ऑफ सिक्योरिटीज लॉ और अदर लॉज एंड रेगुलेशंस. अगर ऑडिटर को मालूम है कि एंटिटी का मतलब कोई पुरानी हिस्ट्री के हर साल सिक्योरिटीज़ लॉ हैं, मतलब सेबी के जो लॉज हैं या फिर SCRA सकरा का हम लोगों ने मतलब वायलेशन कर दिया है उसके प्रिंसिपल मतलब लॉ के लीगल टेक्स्ट को. ठीक है, तो ये एटीट्यूड या रेशनलाइजेशन हमारे को एंटिटी का मालूम पड़ सकता है. एक्सेसिव इंटरेस्ट बाय मैनेजमेंट इन मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग द एंटिटीज इन्वेंट्री प्राइस ऑफ अर्निंग्स ट्रेंड और या फिर अर्निंग्स ट्रेंड. अगर हम लोगों को देख के ऐसा मतलब हम लोग ऑडिटर को एंटिटी को देखकर ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है कि वो इन्वेंट्री की प्राइस को फ्लक्चुएट कर दे, इंक्रीज़ कर दे या फिर डिक्रीज़ कर दे, तो यहाँ पर एटीट्यूड और रेशनलाइजेशन ऑडिटर को मालूम पड़ रहा है कि यहाँ से फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो सकती है. मैनेजमेंट फेलिंग टू रेमेडी नोन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इंटरनल कंट्रोल ऑन अ टाइमली बेसिस. मैनेजमेंट को सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मालूम पड़ गई थी इंटरनल कंट्रोल के अंदर, फिर भी मैनेजमेंट ने उसको रिजॉल्व नहीं करा, रेमेडी नहीं दी उसकी टाइमली बेसिस पर. तो ये भी एक एटीट्यूड या रेशनलाइजेशन का एग्जाम्पल बन सकता है रिगार्डिंग फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. ऐसे ही आप ये बचे हुए 3 पॉइंट्स भी रीड कर लें, मतलब कुछ भी नहीं है इन पॉइंट्स में, बिल्कुल सिंपल है. अगला टॉपिक आ रहा है रिस्क फैक्टर्स अराइजिंग फ्रॉम मिस स्टेटमेंट्स अराइजिंग फ्रॉम मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स. पहला हमने पढ़ लिया रिस्क फैक्टर्स अराइजिंग फ्रॉम मिस स्टेटमेंट्स अराइजिंग फ्रॉम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. अब आ रहा है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स. रिस्क फैक्टर्स दैट रिलेट to misstatements arising from misappropriation of assets are also classified according to the 3 conditions generally present when fraud exists: incentives, opportunities and attitudes or rationalization. Some of the risk factors related to misstatements arising from fraudulent financial reporting also may be present when misstatements arising from misappropriation of assets occur. मतलब ऐसा है कि ये दोनों अलग अलग नहीं है. अगर कुछ यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट भी हो सकते हैं जो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी आ रहे हो और उसी के साथ साथ हम लोग मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स को भी कर रहे हो, तो ये दोनों कोइंसाइड भी कर सकते हैं. Page number 5.16. The following are examples of risk factors related to misstatements arising from misappropriation of assets. First, incentives या pressures. Personal financial obligations may create pressure on management or employees with access to cash or other assets susceptible to theft to misappropriate those assets. किसी मैनेजमेंट के पर्सनल पर या फिर एम्प्लॉयज़ जिसके पास कैश या फिर कोई और अदर असेट्स फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री की डीलिंग्स रहती हैं या फिर वो उनके पास वो कैश रहता है एंटिटी का, तो अगर उन एम्प्लॉयज़ के ऊपर या मैनेजमेंट के ऊपर कोई पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन फॉर एग्जांपल लोन चल रहा है या फिर उनका कुछ स्कूल के उनके बच्चों की स्कूल की फ़ीस ड्यू है और जो वो लोग अनेबल पे नहीं कर पा रहे हैं उस टाइम पे, तो वो लोग उस एंटिटी के कैश को मिसअप्रोप्रिएट कर सकते हैं और पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो ये इंसेंटिव या प्रेशर का एक एग्जाम्पल बन गया. ठीक है, ऐसे ही और एग्जाम्पल्स भी आप इनको रीड कर लीजिएगा.
नेक्स्ट टॉपिक अपॉर्चुनिटीज़. सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक और सर्कमस्टांसेस में इंक्रीज द ससेप्टिबिलिटी ऑफ असेट्स टू मिस अप्रोप्रिएशन. फॉर एग्जाम्पल, अपॉर्चुनिटीज़ टू मिस अप्रोप्रिएट असेट्स इंक्रीज व्हेन देर आर द फॉलोइंग. फर्स्ट पॉइंट, लार्ज अमाउंट ऑफ कैश ऑन हैंड और प्रोसेस्ड. किसी एम्प्लॉय के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट है कैश का, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी उसको मिल सकती है कि वो उसको मिस अप्रोप्रिएट कर जाए. इन्वेंट्री आइटम्स दैट आर स्मॉल इन साइज ऑफ हाई वैल्यू और इन हाई डिमांड. फॉर एग्जांपल, कोई एंटिटी है जहाँ पर डायमंड्स की डीलिंग होती है, तो वहाँ पर बहुत छोटे छोटे डायमंड्स की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में हो सकती है या फिर लैक्स में हो सकती है. वो इन्वेंट्री का थेफ्ट अगर हो जाता है, मतलब ये एक अपॉर्चुनिटी का एग्जाम्पल बन गया है. Easily convertible assets हैं such as bearer bonds, diamonds और computer chips. Fixed assets which are small in size, marketable और lacking observable identification of ownership. कि किसकी थी हमारे को ये मालूम नहीं पड़ सकता, उसके अंदर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, तो एम्प्लॉयज़ उन एसेट्स को लेकर जा सकता है. तो ये अपॉर्चुनिटी बन सकती है एम्प्लॉयज़ के लिए. अभी आपके नवंबर 19 के अंदर क्वेश्चन आया था, इनएडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल्स ओवर असेट्स में इंक्रीज द ससेप्टिबिलिटी ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ दोज असेट्स. कि अगर इंटरनल कंट्रोल असेट्स के ऊपर वीक है या फिर इनएडिक्वेट हैं, तो उससे ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाएगी कि मिस अप्रोप्रिएशन असेट्स का हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स में अकर बिकॉज देयर इज द फॉलोइंग. अब ये पॉइंट्स दे रखे हैं. इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ या फिर इंडिपेंडेंट चेक्स. इनएडिक्वेट ओवरसाइट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर्स सच एज ट्रैवल एंड अदर रीइंबर्समेंट्स. मैनेजमेंट जो सीनियर मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर्स है वो ट्रैवलिंग के बहुत ज़्यादा अनएक्सेसिव खर्चे आ रहे हैं उन लोगों के, एक्सेसिव खर्चे आ रहे हैं उन लोगों के. तो और अगर किसी ने उनको ओवरसाइट नहीं करा, तो ये एक अपॉर्चुनिटी बन गई उन लोगों के लिए. तो इनएडिक्वेट रिकॉर्ड कीपिंग हो रही है विद रिस्पेक्ट टू असेट्स, तो ये अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि हम लोग चुरा के ले जाएंगे कुछ असेट को, तो भी एंटिटी को मालूम नहीं पड़ेगा. इनएडिक्वेट सिस्टम ऑफ ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शंस. फॉर एग्जांपल, इन परचेजिंग. इनएडिक्वेट फिजिकल सेफगार्ड्स ओवर कैश, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्री और फिक्स्ड असेट्स. लास्ट पॉइंट, लैक ऑफ कंप्लीट एंड टाइमली रिकंसिलिएशन ऑफ असेट्स. टाइमली और कंप्लीट और पूरा टाइमली रिकंसिलिएशन अगर असेट्स का नहीं होगा, तो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि हम लोग ले जाएंगे, तो भी रिकंसिलिएशन के अंदर ये लोग शॉर्टेज के अंदर डेबिट कर देंगे उसको या क्रेडिट कर देंगे, जो भी उनका जिस तरीके से शॉर्टेज निकलेगी. बचे हुए एग्जाम्पल्स भी आप ऐसे रीड कर लीजिएगा. 4 पॉइंट्स आपको हर के याद रखने हैं, सारे पॉइंट्स के, ताकि अगर पेपर में आ जाएँ तो आप 4 पॉइंट्स तो इजीली लिख पाएँ. एटीट्यूड्स या रेशनलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये भी आप रीड कर लीजिएगा. अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा सर्कमस्टांसेस रिलेटिंग टू पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड. एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कमस्टांसेस दैट इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड. ऐसे क्या क्या मतलब सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जहाँ से हमारे को ऑडिटर को मालूम पड़े कि यहाँ पर फ्रॉड हो सकती है. फर्स्ट पॉइंट, डिस्क्रिपेंसीज इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, तो ऑडिटर को ये लग सकता है कि फ्रॉड हुआ होगा यहाँ पे. कन्फ्लिक्टिंग या फिर मिसिंग एविडेंसेज हैं, तो ऑडिटर को लग सकता है फ्रॉड हो सकता है. प्रॉब्लमेटिक या अनयूजुअल रिलेशनशिप्स थे बिटवीन ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट. अभी ऑडिटर प्रीवियस ऑडिटर भी हो सकता है या फिर करंट ईयर ऑडिटर भी हो सकता है और अदर. अब इन चारों के इंस्टीट्यूट ने हमारे को नीचे एग्जाम्पल्स दिए हैं, हम लोग उनको भी देख लेते हैं. सबसे पहला आ रहा है डिस्क्रिपेंसीज इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. उसका एग्जांपल क्या हो गया, यहाँ पे 4-5 एग्जांपल्स दे रखे हैं. आपके आरटीपी May 20 के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है. ट्रांजैक्शंस दैट आर नॉट रिकॉर्डेड इन कंप्लीट और टाइमली मैनर और आर इम्प्रॉपरली रिकॉर्डेड एज टू अमाउंट, अकाउंटिंग पीरियड, क्लासिफिकेशन और एंटिटी पॉलिसी. तो ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर डिस्क्रिपेंसीज हो गए. यहाँ से ऑडिटर को मालूम पड़ सकता है कि यहाँ पर फ्रॉड हो सकता है. ये इसका जो हेडिंग थी, एक बार आप इसको वापस से देख लीजिए. एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कमस्टांसेस दैट इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड. द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कमस्टांसेस दैट में इंडिकेट द पॉसिबिलिटी दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंटेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड. ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, इनसे ऑडिटर को मालूम पड़ सकता है कि यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पर फ्रॉड है या फिर फ्रॉड हुआ है. तो हम लोग डिस्क्रिपेंसीज इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को देख रहे थे. अगला पॉइंट आ रहा है इसमें अनसपोर्टेड या फिर अनऑथराइज बैलेंसेज और ट्रांजैक्शंस हैं. ठीक है, लास्ट मिनट एडजस्टमेंट्स हुए हैं कुछ दैट अफेक्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स. एविडेंस ऑफ एम्प्लॉयज एक्सेस टू सिस्टम्स एंड रिकॉर्ड्स इनकंसिस्टेंट विद दैट नेसेसरी टू परफॉर्म देयर ऑथराइज ड्यूटीज़. टिप्स और कंप्लेंट्स टू द ऑडिटर अबाउट एलिजिड फ्रॉड. ऑडिटर को कुछ टिप मिली है किसी कागज़ में, ऑडिटर को मतलब एंटिटी के पर्सनल्स ने ऑडिटर को लिख के दे दिया चुपचाप, या फिर कोई कंप्लेंट आई ऑडिटर के पास कि एंटिटी के अंदर कुछ फ्रॉड हुआ है विद रिगार्ड टू अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. तो ये ऑडिटर को फ्रॉड के मतलब ऑडिटर को प्रोफेशनली स्केप्टिसिज्म तो रखना ही है. ये ऑडिटर को प्रोफेशनल जजमेंट भी ऑडिटर यहाँ पर अपना लगा सकता है. नेक्स्ट टॉपिक, कन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंसेस. ये नवंबर 18 में आपसे एग्जांपल पूछे जा चुके हैं इसके, जल्दी से एक बार देख लीजिए कन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंसेस क्या होते हैं. मिसिंग डॉक्यूमेंट्स हैं. ठीक है, डॉक्यूमेंट्स दैट अपीयर टू हैव बीन ऑल्टर्ड. ऑडिटर को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऐसा लग के मतलब उसके अंदर कुछ ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर कुछ ऑल्ट्रेशन हुआ है. सिग्निफिकेंट अनएक्सप्लेन्ड आइटम्स हैं ऑन रिकन्सिलेशंस. जब रिकनसाइल कर रहा था ऑडिटर कुछ चीज़ों को, तो वहाँ पर कुछ अनएक्सप्लेन्ड आइटम्स मिल रहे हैं जो कि सिग्निफिकेंट हैं. अनयूजुअल डिस्क्रिपेंसीज है बिटवीन द एंटिटीज रिकॉर्ड्स एंड कन्फर्मेशन रिप्लाईज. ऑडिटर ने जब कंफर्मेशन करा एक्सटर्नल पार्टीज से
उसको कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली और जो एंटिटी के रिकॉर्ड्स हैं उसके अंदर कुछ और इन्फॉर्मेशन है। लार्ज नंबर ऑफ क्रेडिट एंट्रीज हो रही है एंड अदर एडजस्टमेंट्स मेड टू अकाउंट रिसीवेबल रिकॉर्ड, मिसिंग और नॉन एग्जिस्टेंट कैंसल्ड चेक्स हैं, मतलब कैंसिल चेक्स हैं थे, अपन ने अपनी बुक्स के अंदर तो लिख दिया कैंसिल चेक हुआ है लेकिन वो चेक्स ही मिसिंग है। इन सर्कमस्टांसेस वेयर कैंसिल चेक्स आर ऑर्डिनरीली रिटर्न टू द एंटिटी विद द बैंक स्टेटमेंट, मिसिंग इन्वेंट्री और फिजिकल एसेट्स ऑफ सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड है, अनअवेलेबल और मिसिंग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेज हैं, इनकंसिस्टेंट विद द एंटिटीज रिकॉर्ड रिटेंशन प्रैक्टिसेस या पॉलिसीज। एंटिटी के रिकॉर्ड रिटेंशन प्रैक्टिसेस तो थी कि हम लोग 2 साल 3 साल या 8 साल के लिए हम लोग डॉक्यूमेंट्स को रखेंगे, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस थे वो अनअवेलेबल हैं या फिर मिसिंग है। ठीक है, ये एग्जांपल है कि अगर हमारा एंटिटी का प्रॉफिट परसेंटेज या फिर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रहता है 19% लेकिन इस साल अगर 7% आ रहा है या फिर 11% आ रहा है, तो ऑडिटर के लिए एक प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के तरफ से पॉइंट बन सकता है कि ऑडिटर को यहाँ पे फ्रॉड के चांसेस लग सकते हैं कि पिछले साल इतना ज़्यादा था, इस साल इतना कम कैसे हो गया। ठीक है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स एग्जिबिटिंग अनयूजुअल रेशियोज एंड ट्रेंड, एग्जाम्पल अनयूजुअली लार्ज ट्रांजेक्शंस रिपोर्टेड इन द लास्ट मंथ ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। तो यहाँ से ऑडिटर को कुछ ऐसा फील हो सकता है कि यहाँ पर फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा हैं या फिर फ्रॉड यहाँ पर हो रहा है। अब ये वाला जो टॉपिक है प्रॉब्लमेटिक और अनयूजुअल रिलेशनशिप्स बिटवीन द ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट, ये आपके अटैम्प्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या एग्जांपल्स हैं इंस्टीट्यूट ने जो दिए हैं हमारे को। फर्स्ट एग्जांपल है डिनायल ऑफ एक्सेस टू रिकॉर्ड्स फैसिलिटीज़ सर्टेन एम्प्लॉयज़ कस्टमर्स वेंडर्स और अदर फ्रॉम होम ऑडिट एविडेंसेज में भी सॉर्ट। ऑडिटर ने एंटिटी से इन्फॉर्मेशन मांगी कि आप हमारे को इन एम्प्लॉय से बात करा दो, हम लोग इनसे इंक्वायरी करेंगे, कुछ कस्टमर से बात करा दो, वेंडर से बात करा दो, लेकिन मैनेजमेंट ने डिनाई कर दिया उनका एक्सेस ऑडिटर को। अनड्यू टाइम प्रेशर्स इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट टू रिजॉल्व कॉम्प्लेक्स और कंटेंशियस इशूज़। फॉर एग्जांपल कुछ बहुत ज़्यादा होल्डिंग सब्सिडरी का बहुत कॉम्प्लेक्स इशू था, उसको एंटिटी के मैनेजमेंट ने बोला कि आप 1 दिन में इसको सॉल्व कर दो, तो ये भी एक चांस हो गया फ्रॉड का कि यहाँ पे फ्रॉड होगा तभी एंटिटी इतना जल्दी करवा रही है। अनयूजुअल डिलेज बाय द एंटिटी इन प्रोवाइडिंग रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन, ऑडिटर ने एंटिटी से कोई इन्फॉर्मेशन मांगी 1 दिन का 2 दिन में इजीली वो दे सकती थी, फॉर एग्जांपल बैंक स्टेटमेंट, लेकिन एंटिटी क्या 1 महीने तक नहीं दे दिया उसको, तो यहाँ पे भी फ्रॉड के चांसेस हो सकते हैं। अनविलिंगनेस टू फैसिलिटेट ऑडिटर एक्सेस टू की इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स फॉर टेस्टिंग थ्रू द यूज़ ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, CAAT के थ्रू ऑडिटर जब चेक कर रहा था तो की इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स ऑडिटर को दी नहीं गई या फिर ऑडिट मैनेजमेंट देना नहीं चाहता, अनविलिंगनेस दिखा रहा है। डिनायल ऑफ एक्सेस टू की IT ऑपरेशंस स्टाफ एंड फैसिलिटीज़, ऑडिटर ने एक्सेस मांगी कि आप हमारे को IT ऑपरेशंस के जो स्टाफ है उससे बात करा दो, फैसिलिटीज़ की एक्सेस दे दो, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी ऑपरेशंस एंड सिस्टम डेवलपमेंट पर्सनल, लेकिन मैनेजमेंट ने डिनाई कर दिया। एंड अनविलिंगनेस टू ऐड और रिवाइज डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू मेक दैम मोर कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल, ऑडिटर ने एंटिटी से बोला कि आप ये डिस्क्लोजर्स भी ऐड कर दो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ, तो आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो जाएंगे और एंड यूज़र्स के लिए अंडरस्टैंडेबल और ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन फिर भी एंटिटी ने मना कर दिया। and unwillingness to address identified deficiencies in internal control on a timely basis. deficiencies थी इंटरनल कंट्रोल के अंदर, ऑडिटर ने उनको बता भी दिया कि आपके फर्म के अंदर या फिर एंटिटी के अंदर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज हैं, आप इनको सही कर लो, लेकिन मैनेजमेंट है वो अनविलिंग है टू एड्रेस दोज डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल। अब लास्ट पॉइंट आ रहा है अदर एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। अनविलिंगनेस बाय मैनेजमेंट टू परमिट द ऑडिटर टू मीट प्राइवेटली विद TCWG, मैनेजमेंट TCWG से ऑडिटर को मिलने ही नहीं देना चाहता। अकाउंटिंग पॉलिसीज दैट अपीयर टू बी एट वेरियंस विद इंडस्ट्री नॉर्म्स, इंडस्ट्री तो कुछ और मेथड लगा रही है, हमारी फर्म कुछ और मेथड लगा रही है, यहाँ से भी फ्रॉड के चांसेस हो सकते हैं। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स दैट डू नॉट अपीयर टू रिजल्ट फ्रॉम चेंज सर्कमस्टांसेस, लास्ट ईयर हमने कुछ और अकाउंटिंग एस्टिमेट यूज़ करा था, इस साल हम लोग कुछ और अकाउंटिंग एस्टिमेट यूज़ कर रहे हैं। टॉलरेंस ऑफ वायलेशंस ऑफ द एंटिटीज कोड ऑफ कंडक्ट, एंटिटी का कोड ऑफ कंडक्ट बहुत ज़्यादा वायलेट हो रहा है, फिर भी मैनेजमेंट या फिर TCWG उसको टॉलरेट करता जा रहा है, तो ये भी एक फ्रॉड का हो सकता है कि यहाँ से फ्रॉड के चांसेस हों। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स क्या हुए, सर्कमस्टांसेस, दीज आर द सर्कमस्टांसेस रिलेटिंग टू पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड दैट इंडिकेट दैट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड इन द एंटिटी। तो यहाँ पर अपन लोग अपनी इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। फ्रॉड रिपोर्टिंग जो है टॉपिक वो अपन लोग लास्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे, अगली क्लास के अंदर, और अपना ये चैप्टर वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। होप यू आर लाइकिंग these videos. Subscribe the channel and press the bell icon so as to receive the notifications of our new videos. Share these videos with your friends too. Study hard and make your parents feel proud. Jai Jinendra.